हो जाए विष्णु जी की। ठीक है, अच्छा है। देवी जी के कितने हाथ है? 8 है। 8 है। अच्छा, दूसरी बात, आपको धन मांगना है, किसके पास जाती हो? लक्ष्मी जी के पास। शक्ति चाहिए दुर्गा जी के पास। बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास। जाते हैं ना। मैं तो इसमें नहीं गया, उनके पास छोड़ा पाए देवी को। इसलिए अच्छा, और नाम भी लिखते हैं, जैसे मर्यादित जो नाम हुआ करते थे, तो जैसे पूजा देवी, आरती देवी, मालती देवी। अच्छा, पुरुषों के साथ नहीं लगता है क्या? बताओ। राजधर देवता कहीं लिखा रहता नहीं ना? कितना मर्यादित नाम है माताएं बहनों का। तुम पूजा देवी, आरती देवी, मालती देवी, सुनीता देवी, नाना प्रकार, सबके सामने क्या लिखा हुआ है? देवी। लगता है देवी सम्मान नहीं है जो नाम था देवी। तो देवी तो हो और क्या। अच्छा, पुरुषों के सामने कभी भी देवता लगा मिला हो किसी को, तो हमको बता दे, फलानी जगह लिखा के फलाना ये देवता है। इसलिए माताएं बहनों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो माताएं बहनों से भी हमारा कहना ये है कि कभी ऐसी समस्या आ जाए, कठिन से कठिन समस्या आ जाए, अपने पति का तो अपने ससुराल वालों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, संयम बना के आपको रखना चाहिए। जरा सा कुछ होगा और आपने यदि धैर्य नहीं रखा तो उधर ही गड़बड़ हो जाए। धैर्य बनाए रखो, ईश्वर पे, परमात्मा पे विश्वास रखो, क्योंकि अपने तो 1-2 बच्चे हैं महाराज, उनके तो हजारों, कितने, पूरा संसार में उन्हीं के करोड़ों अरबों, लोग गिनती नहीं कर सकते। भगवान के तो सब बच्चे हैं, तो क्या अपन अपने बेटे, जैसे कि मान के चलो 2 बेटे हैं, तो क्या आप छोटे और बड़े में अंतर रखते नहीं रखते ना? कोई भी माँ बाप के छोटा या बड़ा है उसमें अंतर रखते हो। ऐसी तो मेरा परमात्मा है, उसके लिए तो सब मनुष्य एक समान है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनय, सब, यानी सब बिल्कुल बराबर है परमात्मा के घर में, उसको सबकी चिंता है। तो तुम काय के लिए टेंशन ले? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, परमात्मा जाने। अब तो उन पर विश्वास रखिएगा। तो कभी ऐसी समस्या आ जाए, धैर्य बनाए रखिएगा माताएं बहनों, आप कभी भी विचलित मत होना। दशरथ जी का जैसे समाचार जनक जी को बड़े उदास थे। अच्छा, 1-2 दिन उधर जाकर के जनक जी और गुरु वशिष्ठ, भरत जी, राम 1-2 दिन तो ऐसे निकल गए कि एक दूसरे के मौत तक रहे हैं, लेकिन किसी के सत्य नहीं निकल रहे हैं। जब सत्य नहीं निकल रहे हैं तो गुरु जी और जनक जी, गुरु वशिष्ठ और जनक जी बात करते हैं। भरत के मन में ये है कि राम को अयोध्या वापस कैसे में मनाऊंगा। सभा बैठी थी, सभा में भरत जी ने अपना मत रखा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे राम भैया है वो अयोध्या जाए। राम से पूछा आपका क्या इच्छा है? तो राम जी कहते हैं, देखो यदि मेरे को अयोध्या में रहने होता तो मैं अयोध्या से आता क्यों? क्योंकि मैं आए मेरे पिता के वचनों को पूरा करने के लिए, उनकी मृत्यु हो गई है, अब मैं क्या अयोध्या जाऊं? भरत जी कहते हैं, मैं आपके बंदे में मन में रहता हूं, आप जाए, अयोध्या जाइए और राजा बनिए। भगवान राम ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया। तो भरत जी कहते हैं, मान गए। भरत जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, तो भगवान ने कहा कि मैं 14 साल पूरे होते अयोध्या वापस आ जाऊंगा। भरत, तुझे मैं वचन देता हूं। भरत जी तैयार, ठीक है भैया, लेकिन मुझे आप कुछ आधार दीजिएगा। बिना आधार के मैं कैसे जी सकूंगा, तो कैसे राज कर सकूंगा? मुझे आप कुछ आधार दीजिएगा। 14 साल तक मैं अयोध्या को संभालूंगा। वो भगवान, यदि आप 14 साल पूरे होते, एक दिन भी आपने विलंब कर दिया तो ना आपको भरत नहीं मिलेगा, भरत की आपको लाश मिलेगी। आप एक भी दिन लेट मत होना।
राम वादा करते हैं कि हम नहीं विलंब करेंगे भरत, तू जा और तुझे आधार चाहिए तो ले मेरी पाउड़ी लेकर के जा। पादुकाएं दी भगवान ने, भरत जी ने सीट पर रख ली, सीट पर रख ली और सभी अयोध्या वासियों को, जनक जी को और तीनों माताओं को राम जी ने विदा किया। कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी को विदा किया। सब अयोध्या के लिए चल दिए गए। संत गाते हैं पड़े खड़ा लेकियों में पानी, सीट पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले राम भक्त ले राम की सीट पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले राम की लता, राम भक्त ले राम की लता, राम भक्त ले राम की लता।
भगवान की जय। भरत जी गए अयोध्या में, नंदी गृह में रहने लगे। भगवान इधर फल फूल खाते हो, भी फल फूल खा रहे हैं। इधर भगवान भी पत्तों की सैया पर सोते हैं, घास की सैया पर सोते हैं। भरत जी भी नंदी गृह में रहने लगे। पूरी कुटिया कैसी बनाई, घास पत्तों की वो भी बनाए। कह रहे मेरे भैया है, यदि मेरे बड़े भैया, मेरे त्रिभुराम, यदि मेरा ईश्वर पत्तों की सैया पे सोएगा, मैं भी पत्तों की सैया पे सोऊंगा। इधर भगवान चित्रकूट में एक बार क्या है, भगवान बड़े ही प्रसन्न मन से बैठे थे। जानकी जी के आभूषण फूलों के बना रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार तुमने कुसुम सुहाए, एक बार तुमने कुसुम सुहाए, एक बार तुमने कुसुम सुहाए, राम बनाए। कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पुष्पों के हार बनाए, कानों के गले का हार, पूरे जो जेवर बनते माता में भगवान ने फूलों का बनाया। जब फूलों का बनाया, भगवान पहरा रहे थे जानकी जी को, सीता जी को पहना रहे थे। तो जयंत था जो इंद्र का पुत्र, उसको शंका हुई कि परमात्मा है कि नहीं। तो सब लोग कह रहे कि परमात्मा है। परीक्षा लेने हेतु आया, जयंत कौका का रूप धारण किया। सीता चरण सोच यही भागा, सीता जी के चरणों में उसने सोच कर प्रहार किया, उनकी धारा बहने लगी। भगवान ने देखा और भगवान ने एक छोटा सा उसे ध्रुवा का तिनका लिया, उसका बाण बना करके जयंत के पीछे फेंक दिया। अब जयंत भागा, उसका बाण बन गया तिनके का। अब जयंत आगे उड़ रहा है और बाण पीछे लगा। जयंत उड़ता हुआ भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा, पिताजी पिताजी मेरी रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। इंद्र ने देखा, जैसे इंद्र ने देखा कि ये भागता हुआ आ रहा है पीछे, क्या ये क्यों भाग रहा है? क्योंकि मेरे पीछे बाण लगा है, क्योंकि तेरे पीछे बाण। इंद्र ने कहा ये बाण किसका है, तू मुझे बता। तू कहता है राम का है, राम का है, बिना कारण राम तुझे बाण क्यों मारेंगे? जयंत ने कहा मैंने सीता जी के पांव में चोंच का प्रहार किया हुआ है। तो इंद्र ने कहा रे दुष्ट पापी, तू इधर से भाग जा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं। मेरा ब्रज तेरे काम नहीं आएगा, मेरा ब्रज तेरे काम नहीं आएगा यार, तू भाग इधर से। जयंत इंद्र के पास से भागा, ब्रह्मा जी के पास गया। जब ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया जयंत, तो ब्रह्मा जी ने कहा कहो जयंत क्यों घबराए हुए आ रहे हो, क्या बात है? जयंत कहता है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? जयंत ने कहा ये बाण मेरे पीछे लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बाण है किसका, पहले मुझे ये बता। तो जयंत कहता है ये बाण रघुनाथ जी का, श्री रामचंद्र जी का है। अरे रामचंद्र जी का तुमने क्या अपराध किया? जयंत ने कहा मैंने चोंच का प्रहार किया सीता जी के पांव पर। ब्रह्मा जी बोले भाग जा, मैं खमंडल मार के तेरा सर फोड़ देंगे। ब्रह्मा जी ने भगा दिया जयंत को।
अच्छा, बाढ़ की और जयंत की दूरी थोड़ी दूरी की थी। अच्छा, जयंत रुक जाते तो बाढ़ भी रुक जाए, जयंत आगे बढ़े तो बाढ़ भी आगे बढ़ जाता था। जयंत भागता भागता शंकर जी के पास गया। शंकर जी के पास गया, शंकर जी कह गई महादेव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महादेव ने कही आइए महाराज, जयंत क्या बात है, क्यों घबराए हुए फिर रहे हो? जयंत ने कही बाढ़ मेरे पीछे लगा। तो शंकर जी ने भी कहा ये बाढ़ किसका है? जयंत ने कहा तुम राम का है। शंकर जी भी कहते अरे जयंत तुम निकल जा हमारे कैलाश से, तेरे में त्रिशूल अभी नाटक में मारूंगा। जयंत उधर से भी भागा, बाढ़ पीछे, जयंत घूम रहा है, बाढ़ पीछे घूम रहा है जयंत के। जब बाढ़ जयंत के पीछे घूम रहा तो नारद जी ने देखा जयंत ने अपना रूप बदल लिया था। जागता जयंत का जैसा रूप था, गोस्वामी जी लिखते हैं धर्मिंद्र रूप कहो पित पाही, अपने पिताजी के पास भी गया, ब्रह्मा जी के पास भी गया, शंकर जी के पास भी गया, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की जयंत की। जब नारद जी ने देखा, देखिए सत्य स्वभाव बड़ा सरल होता है, सत्य सदा ही कृपा किया करते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लाज गया कोमल चित्त संता। नारद जी ने देखा जयंत बहुत विकल हो रहा है। नारद जी ने रोका, अरे जयंत कहां विकल होकर के घूम रहा है? कि मेरे पीछे बाढ़ लगा हुआ है, मेरी रक्षा करो, देव ऋषि मेरी रक्षा करो। नारद जी ने कहा अरे पागल, तू इधर उधर भाग रहा है, जिनके चरणों में तुझे भागना चाहिए तू उनके चरणों में तो गया नहीं है, इधर उधर क्यों घूम रहा? जा मैं तुझे बताता हूँ, तेरी मुक्ति होगी, तू प्रभु रामचंद्र जी से माफी मांग ले और श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित हो जा, वो मुझे विश्वास है अच्छी तेरी रक्षा करेंगे। जयंत गया भगवान के चरणों में, मां जानकी जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की तो भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन जो बाढ़ था उसने जयंत की को कौका का रूप रख के गया था, तो एक आंख नमो नारायण कर ही दी थी। तूने जो काम किया दंड तो मिलना चाहिए ना। हाँ, धोखे से कोई अपराध हो रहा है भगवान ने की ठीक है, लेकिन तूने जानबूझ करके अपराध किया तो तुझे दंड अवश्य मिलेगा। एक आंख जयंत की फोड़ दी। आज भी तुम्हें की एक ही आंख रहती, एक होती है, वो जयंत ये घूमता रहता है। इसके बाद भगवान अत्रि ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं